is use of has, have and had. नेक्स्ट चैप्टर है ये ग्रामर का, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो पहले हम सीख चुके हैं यूज ऑफ इज एम आर एंड यूज ऑफ वाज वर। इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज होता है और वाज वर पास्ट के लिए यूज होता है, तो वो आप सीख चुके हो। उससे नेक्स्ट टॉपिक है हैज, हैव कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हैज एंड हैव आर यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग पोजेशन। तो क्या मतलब है इसका, हैज और हैव कहाँ यूज करते हैं, डिपिक्टेड मतलब शो करने के लिए, दिखाने के लिए। क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है वो, क्या चित्रित करता है। पोजेशन, पोजेशन का मतलब अधिकार, किसी चीज पर आपका अधिकार होना, मतलब कोई चीज आप होना। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, उस पेन पर मेरा अधिकार है, उस पेन पर मेरा हक है, वो मेरा है पेन। आई एम हैविंग ए पेन, आई हैव अ पेन। तो हैज और हैव जो है पोजेशंस, अधिकार, किसी चीज का स्वामित्व, आप किसी चीज के मालिक हो, वो अधिकार शो करने के लिए हैज और हैव का यूज करते हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो मेन बात ये आती है कि कहाँ पर हैज लगाना है और कहाँ पर हैव लगाना है। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, आपको मैंने पहले मार्क के लिए भी रूल बताए थे, लेट्स सी। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम हैज यूज करते हैं। आपको ये ब्लू कलर के बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ही, शी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउंस है, सिंगुलर प्रोनाउंस है ये। और ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन में कुछ भी हो सकता है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब के साथ हम हैज का यूज करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शी हैज अ प्रेटी डॉल, शी ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। उसके पास एक प्रेटी, एक प्यारी सी गुड़िया है। ही के साथ भी हम हैज लगाएंगे, ही के साथ भी हम हैज लगाएंगे। ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है। ही हैज अ बिग पियानो, उसके पास एक बड़ा सा पियानो है। इट हैज टू बिग आईज, इट शायद ये किसी एनिमल के लिए यूज हुआ है, तो इट के साथ भी हैज लगा कि इसकी दो बड़ी बड़ी आंखें हैं, मतलब कि उसके पास है दो आंखें। आप इसमें से देख सकते हो कि शी हैज ए प्रेटी डॉल, प्रेटी डॉल उसके पास है, अधिकार है, डॉल उसकी है, उसके पास है, तो उस चीज के लिए हमने हैज का यूज किया है। दिव्या हैज अ ब्लैक डॉग, दिव्या के पास एक ब्लैक कलर का कुत्ता है, ब्लैक कलर का कुत्ता है। दिव्या एक लड़की है, नेम ऑफ ए पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हमने उसके साथ हैज यूज किया है। विजय हैज अ रिमोट कार, विजय के पास एक रिमोट कार है। विजय इज अ सिंगुलर नाउन, नेम ऑफ ए पर्सन, सिंगुलर नाउन है, तो विजय के साथ क्या आएगा, एस आएगा। तो नेक्स्ट रूल हैज के लिए हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट रूल है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई हालांकि सिंगुलर प्रोनाउन होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस, आई के साथ हमेशा हैव लगाना है, रखना। ऐसा मत सोचना कि आई एक सिंगुलर वर्ड है तो उसके साथ हम हैज लगा दें। आई के साथ कभी भी हैज नहीं आएगा, आई के साथ हमेशा हैव आएगा। तो ये सब प्लूरल प्रोनाउंस हैं, वी, यू, दे, ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन कुछ भी हो सकता है, डॉग्स, कैट्स, चिल्ड्रन, नेम ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, नेम ऑफ प्लेसेस हो सकते हैं, नेम ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो प्लूरल नाउन्स के साथ हैव आएगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई हैव अ स्टोरी बुक, मेरे पास एक स्टोरी बुक है। तो आई, आई मैंने बताया एक्सेप्शनल केस होता है, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव आएगा, आई के साथ हैज मत लगाना। हमारे पास सुंदर ड्रेसेस हैं, वी प्लूरल वर्ड है, ये देखो लिखा हुआ है, वी के साथ हैव लगाएंगे हम। यू हैव अ क्यूट डॉग, तुम्हारे पास एक क्यूट डॉग है। यू के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, हैव। जब आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे तो आपको इन सेंटेंसेस में हैज और हैव को यूज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दे हैव मैनी टॉयज, उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं।
दे के साथ हम हैव यूज करते हैं। राम एंड सोहन हैव अ मैच टुडे। राम और सोहन का एक मैच है। राम एंड सोहन, राम और सोहन दो लोग हैं। ये सिंगुलर नाउन नहीं रहा, ये प्लूरल नाउन हो गया। राम एंड सोहन हैव अ मैच टुडे, इनका आज एक मैच है। तो मेन आपको रूल्स यही दोनों याद करने हैं। इसको याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन साथ हम हैज लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो हैज, हैव और कहाँ यूज होते हैं? अभी तो मैंने आपको बताया कि पोजेशन शो करने के लिए कि किसी के पास कोई चीज है, कोई किसी चीज का मालिक है, स्वामित्व है उस चीज का उसके पास, उसके लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं। हैज हैव का सेकंड यूज देखो क्या लिखा है यहाँ पर, हैज एंड हैव आर ऑल्सो मीन्स सफरिंग फ्रॉम। हैज एंड हैव ऑल्सो मीन्स सफरिंग फ्रॉम। हैज और हैव का यूज वहां पर भी होता है कि कोई किसी चीज से सफर कर रहा है, किसी को कोई दुख तकलीफ है, किसी बीमारी से पीड़ित है, तो वहां पर भी हम हैज या हैव का यूज करेंगे। जैसे कि किसी को फीवर है, तो फीवर को शो करने के लिए कि उसको बुखार है, हम हैज या हैव का यूज करेंगे। किसी को दांत में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के दर्द है, तो उसको डिपिक्ट करने के लिए भी वो किसी बीमारी से सफर कर रहा है, हम हैज या हैव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, ही हैज स्टमक एक। स्टमक क्या होता है? पेट, और एक का मतलब होता है दर्द। ये देखो, स्टमक और एक, स्टमक एक का मतलब होता है दर्द होना। उसको पेट में दर्द है, ही हैज का यूज किया ना कि उसके पेट में दर्द है, तो पेट दर्द से सफर कर रहा है, वो पेट दर्द से सफर कर रहा है, ये शो करने के लिए हमने हैज का यूज किया। उसके पेट में दर्द है, सो ही इज नॉट कमिंग टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा है। नंबर 2, आई हैव फीवर। फीवर का मतलब क्या होता है? बुखार आना। मुझे बुखार है, तो मुझे बुखार है हम ये शो करने के लिए क्या लिखेंगे? इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? आई हैव फीवर, तो हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव फीवर सो आई एम नॉट गोइंग प्ले क्रिकेट। मुझे बुखार है इसलिए मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा हूं। नंबर 3, आई हैव टूथेक। टूथेक का क्या मतलब है? दांत दर्द होना, टूथ एक। मेरे दांत में दर्द है, सो आई कैन नॉट ईट आइसक्रीम टुडे, इसलिए मैं आज आइसक्रीम नहीं खा सकता क्योंकि मेरे दांत में दर्द है। तो देखो, दांत दर्द होना, फीवर होना या स्टमक एक होना, स्टमक, इन सबको भी, इन बीमारियों से सफर कर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, तो इसका अगला रूल क्या है? हैज एंड हैव आर आल्सो यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग अ फिक्स्ड प्रोग्राम। एक फिक्स प्रोग्राम को शो करने के लिए, डिपिक्ट का मतलब होता है शो करना, डिपिक्ट मींस शो करना, चित्रित करना। तो हैज और हैव का यूज हम एक फिक्स प्रोग्राम को शो करने के लिए भी करते हैं। फिक्स प्रोग्राम मतलब है पहले से ही कि कल एक मीटिंग है, कल स्कूल में एक टेस्ट है, या कल कहीं जाना है आपको, कल आपको शादी में जाना है, ठीक है? तो कोई भी प्रोग्राम जो फिक्स है उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। कैसे? माई फादर हैज अ मीटिंग टुडे। मेरे पापा की आज एक मीटिंग है, मेरे पापा की आज एक मीटिंग है। तो मीटिंग एक फिक्स प्रोग्राम है कि पता है आज मीटिंग होनी है, तो उसके लिए हमने हैज यूज किया कि मेरे पापा की आज एक मीटिंग है। माई मदर हैज योगा क्लासेस एवरी डे। मेरी मम्मी की रोज योगा क्लासेस होती हैं, मेरी माँ की रोज योगा क्लासेस। तो ये फिक्स प्रोग्राम है कि डेली होती ही होती हैं, ऑलरेडी फिक्स है ये। तो इस तरह से फिक्स प्रोग्राम को शो करने के लिए हम हैज का यूज करते हैं। आई हैव स्विमिंग क्लासेस एवरी डे। एवरी डे मीन्स डेली, रोज में। मेरी रोज स्विमिंग क्लासेस होती हैं, मतलब कि मैं रोज स्विमिंग क्लासेस पे जाता हूँ। तो दिस इज फिक्स्ड प्रोग्राम। तो इस फिक्स प्रोग्राम को शो करने के लिए हमने हैव का यूज किया है। तो ये वाला रूल क्लियर, हैज एंड हैव आर आल्सो यूज्ड फॉर कि
हैज एंड शो करने के लिए हमने कि किसी बीमारी से सफर करना मीन्स सफरिंग फ्रॉम। हैज और हैव का मतलब किसी चीज से सफर करना भी उसके लिए भी यूज होता है। और थर्ड वन इज डिपिक्टिंग अ फिक्स्ड प्रोग्राम, एक फिक्स प्रोग्राम को डिपिक्ट करने के लिए हैज और हैव का यूज होता है। नेक्स्ट लास्ट वन, फोर्थ वन, हैव इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द एक्शन ऑफ टेकिंग फूड एंड ड्रिंक्स। जब आप कोई फूड लेते हो या ड्रिंक लेते हो, मतलब कि खाना खाते हो कुछ या कुछ आप पीते हो, तो उस एक्शन को शो करने के लिए, उस एक्शन को के लिए हम हैव करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैंने खाना खाना है, आई ईट माई मील्स बोलते, ईट का मतलब भी खाना होता है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं लिखते हम कि आई ईट माई मील्स, उसको लिखते हैं आई हैव माई मील्स, आई मील्स। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM एवरी डे, कि मैं अपना ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता रोज 9 बजे खाता हूं। तो इसमें खाने की इंग्लिश कहीं नहीं लगी है, देखो ईट का यूज कहीं नहीं हुआ। तो ब्रेकफास्ट खाने के लिए, नाश्ता लेने के लिए आपका वर्ड यूज हुआ है हैव। हैव इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्शन ऑफ टेकिंग फूड, खाना खाने का जो एक्शन होता है या कुछ पीने का एक्शन जो होता है, उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं। I like to have tea or coffee when I get up in the morning. जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं चाय या कॉफी पीता हूं। तो देखो चाय या कॉफी पीने के लिए इसमें ड्रिंक वर्ड का यूज कहीं नहीं हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आई लाइक टू ड्रिंक टी और कॉफी, ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे भी। इस सेंटेंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आई लाइक टू ड्रिंक टी और कॉफी। तो ड्रिंक की जगह पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है, हैव। ऐसे ही ऊपर वाले सेंटेंस में आई ईट माई ब्रेकफास्ट नहीं लिखा हुआ है, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM एवरी डे। आई लाइक टू हैव टी और कॉफी व्हेन आई हैव। तो ध्यान से सुनिए इसको, हैज, हैव और हैड में ज्यादा फर्क नहीं होता है। हैड जो है वो हैज और हैव की पास्ट फॉर्म है। अगर कोई काम आप प्रेजेंट में कर रहे हो, कोई प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तो हैज और हैव यूज होगा। और जैसे पोजीशन की बात की है कि हमारे पास कुछ है, अगर पिछले समय में, बीते हुए समय में हमारे कुछ था, तो वहां पर हैड लगेगा। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से। लास्ट टाइम मैंने आपको वाज और वर के यूज में बताया था कि सेंटेंसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस्टरडे, अगो, बिफोर, 2 days अगो, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स का यूज हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स फॉर टेलिंग समथिंग। तो इसी तरह से हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट शो करते हैं, प्रेजेंट टाइम की स्थिति शो करते हैं, और हैड जो है उसका पास्ट है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव ए टॉय कार, मेरे पास एक खिलौना कार है, वो प्रेजेंट की बात है, अब की बात है कि मेरे पास एक खिलौना कार है। सेकंड वन, आई हैड अ टॉय कार, तो यहाँ पर हैड का यूज हुआ है, ये पास्ट की बात है। मेरे पास एक टॉय कार थी, पहले थी, अब नहीं है, अब का नहीं पता है, लेकिन वो पहले की बात बता रहे हैं, पिछले समय की, पास्ट टाइम की बात बता रहे हैं कि मेरे पास एक टॉय कार थी। आई हैव ए टॉय कार एंड सेकंड वन इज आई हैड ए टॉय कार। तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। तो आपको हैव और हैड का मतलब पता लग, हैड के लिए कोई रूल नहीं होता है कि किसके साथ हैड लगेगा, हैज लगेगा, सबके लिए हैड ही लगता है। वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सबके साथ है, सोचना नहीं पड़ता कि हाँ हैव लगाएं।
जहां पर हैड का यूज होना है तो सबके साथ हैड का ही यूज होना है। हैज और हैव के डिफरेंट रूल्स हैं, हैड सबके साथ एक जैसा ही है। सेकेंड सेंटेंस, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM। मैं अपना नाश्ता सुबह 9 बजे लेता हूँ। देखो फूड टेक के लिए, फूड इनटेक के लिए क्या यूज हुआ है? तो मैं अपना नाश्ता 9 बजे लेता हूँ। सेकंड सेंटेंस है, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एन आवर एगो। हैड मतलब मैंने लिया, मैंने खाया, मैंने अपना नाश्ता खाया। कब खाया? एन आवर एगो, 1 घंटा पहले। मैंने 1 घंटा पहले अपना नाश्ता खाया। तो ये पास्ट टाइम की बात है। ये जो फर्स्ट सेंटेंस में बात कर रहा है, ये आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM, कि मैं रोज अपना नाश्ता 9 बजे लेता हूँ, तो ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में ये कह रहा है कि मैंने 1 घंटा पहले अपना नाश्ता खाया था। तो पुरानी बात होगी ना, ये समय बीत चुका है, पास्ट की बात कर रहा है, तो हमने ये हैड यूज किया है। शी हैज फीवर टुडे। उसको आज बुखार है, फीवर से सफर कर रही है वो, उसको आज बुखार है। सेकंड सेंटेंस, शी हैड फीवर यस्टरडे। उसको कल बुखार था। तो देखो जब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, तो हम हैज का यूज कर रहे हैं। और जब हम कल बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे थे, तो हमने क्या यूज किया है? हैड। तो प्रेजेंट टाइम के लिए हैज, पास्ट टाइम के लिए हैड। फोर्थ सेंटेंस, आई हैव सीन द मूवी। मैंने एक मूवी को, पिक्चर को, मूवी को देखा है। आई हैड सीन द मूवी, मैं वो पिक्चर देख चुका था, मैं वो मूवी देख चुका था। एक बात तो है कि वो अब बता रहा है कि मैं मूवी देख चुका हूं, ये है वो पिछले समय की बात बता रहा है कि मैं मूवी देख चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज हर एग्जाम टुडे। उसका आज एग्जाम है, आज परीक्षा है उसकी। शी हैड हर एग्जाम यस्टरडे। तो यस्टरडे से पता चल रहा है कि वो बीते हुए समय की बात कर रही है। तो वहां पर हमने हैड का, इससे पता लग रहा है कि ये आज की, और जब हम पिछले समय की बात करते हैं तो उसमें हमने किया है। सो दैट वर द रूल्स ऑफ हैज, हैव एंड हैव। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको बुक वाला करा देती हूँ आज। सबसे पहला मेन रूल है, हैज और हैव जो है वो पोजेशन शो करने के लिए यूज होते हैं। पोजेशन, किसी चीज का अधिकार या स्वामित्व शो करना कि आपके पास क्या चीज है। तो उसके लिए हैज और हैव के डिफरेंट रूल्स जो सब चीजों के लिए हैं, ये आप याद कर लीजिए कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज लगाएंगे। आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन के लिए हम हैव का यूज करेंगे। मेन चीज इसमें यही है कि ये आपको जरूर समझना है और याद भी करना है। सेकेंड रूल है, हैज और हैव जो है किसी चीज से सफर करने के लिए भी, किसी चीज से कोई अगर सफर कर रहा है, किसी बीमारी से सफर कर रहा है, तो उसको शो करने के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज स्टमक एक, आई हैव फीवर, आई हैव टूथेक, या आई हैव हेडेक। हेडेक और प्रॉब्लम भी हो सकती है। थर्ड रूल है, हैज एंड हैव आर आल्सो यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग अ फिक्स्ड प्रोग्राम। एक फिक्स प्रोग्राम को शो करने के लिए भी हैज और हैव का यूज होता है। कि जैसे मेरे फादर की आज एक मीटिंग है, मेरी मदर की योगा क्लासेस होती हैं और मेरी स्विमिंग क्लासेस रोज होती हैं। एंड द अदर वन इज हैव इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्शन ऑफ टेकिंग फूड एंड ड्रिंक्स। कि फूड और ड्रिंक्स के लेने के, फूड खाने के या ड्रिंक करने के एक्शन को शो करने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। इसमें हैज नहीं है, याद रखना, हैव का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर ही होगा तो ही लाइक्स टू हैव आएगा, यहाँ पर ही आएगा, ही लाइक्स टू हैव। तो मेन आपको यही, मेन सबसे पहले आपको ये समझना है और लर्न करना है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, और आई, वी, यू, दे प्लुरल नाउन के साथ क्या लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस यू हैव, आप सबको याद करनी है ये चीज। तो आपकी बुक में एक ही पेज है, इसका छोटा सा है वो, मैंने इसी पे लिख दिया है, तो मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। आई विल सेंड यू द पेज, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा आज के होमवर्क में। क्या है ये? फिल इन द ब्लैंक्स
with has, have और had। आपको तीनों ऑप्शन दिए गए हैं कि आप डिसाइड करो किस में has आएगा, किस में have आएगा और किस में had आएगा। तो अ वीक डैश 7 days, एक वीक में 7 दिन होते हैं, सदा से होते आए हैं, सबको पता यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक वीक में 7 days ही होते हैं। तो यहाँ पर अ वीक इज अ सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम हैज लगाएंगे। अ वीक एक सप्ताह, सिंगल है ना ये, तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। सेकेंड वन, यस्टरडे वी डैश लंच एट 1 o'clock। तो सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पर यस्टरडे आ गया, यस्टरडे वर्ड को ही हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि ये पिछले समय की बात है, ये पास्ट टाइम की बात है, आज की बात नहीं हो रही है, पिछले कल की बात हो रही है। तो पास्ट टेंस अंडरस्टूड है कि इसमें हैज हैव नहीं आएगा, इसमें हैड आएगा। यस्टरडे कल, वी हैड लंच एट 1 o'clock, हमने कल लंच 1 बजे किया था। तो कैसे पता लगा कि ये बीते समय की बात है? यस्टरडे वर्ड को पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ गया कि ये पास्ट टेंस की बात है, तो वी विल यूज हैड। हमने सीखा है कि प्रेजेंट के लिए हम हैज और हैव यूज करते हैं और पास्ट के लिए हम हैड यूज करते हैं। नंबर 3, लता डैश अ वेरी स्वीट वॉइस, लता की बहुत मीठी आवाज है। वी लाइक हर सॉन्ग्स, हम उसके गानों को पसंद करते हैं। तो लता की बहुत मीठी आवाज है, हम अभी भी पसंद, देखो लाइक फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इस वर्ड से हमें पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट टाइम की बात है। तो लता, लता इज ए सिंगुलर नाउन, नेम ऑफ पर्सन है, ये लड़की का नाम है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा हैज यूज करते हैं। लता हैज अ वेरी स्वीट वॉइस, वी लाइक हर सॉन्ग्स, हमें उसके गाने पसंद हैं। अ क्यूब हैज 6 साइड्स, एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, तो ये भी ट्रुथ है, सदा से होती हैं, हमेशा होती हैं। अ क्यूब, एक क्यूब, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। नंबर 5, these rooms dash no fans, we cannot sit inside, इन कमरों में पंखे नहीं हैं या थे, हम जज करेंगे इसको। वी कैन नॉट सिट इनसाइड, हम अंदर नहीं बैठ सकते, हम अभी भी अंदर नहीं बैठ सकते, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट टाइम की बात है। तो इसमें हम प्रेजेंट वाले देखेंगे। रूम्स, दीज रूम्स, एक रूम नहीं है, बहुत सारे रूम्स हैं, तो ये प्लूरल हो गया। नेम ऑफ अ प्लेस है, ये नेम ऑफ अ प्लेस है, तो ये कमरे, ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हम हैव लगाते हैं। नंबर 6, आई डैश अ ब्यूटीफुल फ्लावर वेस, इट वाज ब्रोकन यस्टरडे। देखो इस सेंटेंस को अभी इस यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, आपको आपको नहीं पता कि किस बारे में कहा गया है, कि ब्यूटीफुल फ्लावर का एक वेस था या है। इट वाज, ये देखो यहाँ पर वाज लगा हुआ है, वाज वर्ड से हमें पता लग गया कि ये पास्ट टाइम की बात है। दूसरी बात, ब्रोकन यस्टरडे, यस्टरडे भी यहाँ पर यूज हो चुका है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो इन दोनों वर्ड से हमें ये शोर हो रहा है कि ये पास्ट टाइम की बात है, ये पिछले समय की बात हो रही है। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मेरे पास एक बहुत सुंदर फूलों का वेस था, यह कल टूट गया। पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हैड, आई हैड अ ब्यूटीफुल फ्लावर वेस, इट वाज ब्रोकन यस्टरडे। नंबर 7, यस्टरडे ही हैड मैंगोज, ही डैश मैंगोज। देखो पहले ही आपको यस्टरडे दिखाई दे गया, तो यस्टरडे वर्ड से पहले ही पता लग रहा है कि ये पास्ट टाइम की बात है, देन वी विल यूज हैड। यस्टरडे ही हैड मैंगोज, कल उसके पास बनाना मैंगोज थे, कल उसके पास आम थे। टुडे, टुडे का मतलब है आज, तो अब आज की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, आज उसके पास बनानाज हैं। तो जब कल की बात हो रही थी तो हमने इसमें हैड लगाया, तो जब आज की बात हो रही है ही हैज बनानाज, तो हम इसमें हैज या हैव में से एक लगाएंगे। तो ही को देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि ही के साथ तो हैज आएगा, तो इस ब्लैंक में हम हैज को फिल करेंगे। So that was all things for today now. So unmute